अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि में अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है वहां दुकान खोलने की आवश्यकता हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो। बिहार पंचायत चुनाव 2026 से पहले पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि समय पर ही चुनाव होगा, आरक्षण भी लागू होंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दें कि सरपंच और पंचों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दीपक प्रकाश ने जिला परिषद की खाली जमीनों पर मॉल और दुकान बनाने की भी ऐलान किया है। युवाओं को इससे रोजगार मिलेगी, इसकी भी बातें की है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा उसकी हम वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले मेरा नाम सुनील बॉबी है और इस समय आप मगध संवाद देख रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी जहां तेज हो गई है तो धड़ाधड़ पंचायती राज विभाग भी अपने कार्यों में लग गई है। एक तरफ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश लगातार दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रों का निगरानी कर रहे हैं, कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, कार्यों का, तो वहीं पंचायत चुनाव से पहले सरपंच और पंचों को इतना पैसा मिलेगा इसका भी ऐलान कर चुके हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने ऐलान किया, कहा जिला परिषद की खाली जमीनों पर बनेंगे मॉल और दुकानें, युवाओं को मिलेगी रोजगार। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने कह सकते हैं कि दौरा के दौरान उन्होंने जहां कार्यों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं तो वहीं कई तरह के ऐलान भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने क्या कुछ और कहा है। मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि विभाग पूरे बिहार में जिला परिषद की खाली पड़ी जमीनों को विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। बक्सर जिला परिषद के पास उपलब्ध 129.64 एकड़ रिक्त भूमि को व्यावसायिक रूप से विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन जमीनों पर मॉल निर्माण, आवासीय परिसर और दुकानों के निर्माण की योजना है, जिन्हें लीज पर देकर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी किया जाएगा। दीपक प्रकाश के इस ऐलान के बाद बिहार में चर्चा तेज हो गई है। पंचायत सरकार भवन और सोलर लाइट का पर भी सख्त निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री ने समीक्षा करते हुए, योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि 28 भवनों का कार्य जो है वह पूर्ण हो गया है, 81 निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लगातार इस पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने सोलर लाइट लगाने की भी 100% पूरा जल्द करने का लक्ष्य भी रखा है। उन्होंने कहा है कि जब पंचायतों का दौरा कर रहे हैं, गांव की दौरा कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि पंचायत कर्मचारी जो है, पंचायतों में बहाल कर्मचारी जो है वह समय पर पंचायत सरकार भवन तक नहीं पहुंचते हैं। उनके लिए भी खास व्यवस्था की जा रही है। उन्हें भी सख्त निर्देश दिया गया कि समय से आए और लोगों का कार्य करें। इसके लिए बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने की भी व्यवस्था किया जा रहा है। वहीं सरपंच और पंच को भी पैसे मिलेंगे, इसको लेकर भी बयान दिया है। आप उस वीडियो में सुनिएगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इधर धीमी गति प्रगति पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। 6ठी और 15वीं वित्त आयोग से जुड़ी योजनाओं की धीमी रफ्तार उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न होने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की है और पदाधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया है कि 14 जनवरी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में भेजें और जून माह तक योजनाओं को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें। तो लगातार दीपक प्रकाश आदेश पर आदेश दे रहे हैं। तो देखिए उस वीडियो को जिसमें उन्होंने क्या कुछ है सरपंच और पंच और दुकानें और जिला परिषद की जो भी भूमि है, परिसंपत्ति है, उन सभी का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो पाए और साथ ही साथ किस प्रकार से
युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि में अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है, अतिक्रमण से मुक्ति पाना है सबसे पहले, और साथ ही साथ जहां कहीं भी रिक्त जमीन है उसको कैसे बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जा सके, बेहतर से बेहतर उपयोग हो पाए, वहां दुकान खोलने की आवश्यकता हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो, अगर स्थानीय परिस्थिति बेहतर हो तो मॉल बनाने की भी संभावना को तलाशना है। इससे विभाग का, जिला परिषद का आय का स्रोत तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का भी सृजन होगा। आमजनों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पंचायत सरकार भवन के स्तर पे एक समस्या सामने आई है कि पंचायत सरकार भवन में बैठने वाले कर्मी कई जगहों पे अनुपस्थित रहते हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से पूरा नहीं करते हैं। इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी कर्मी अपने समय के हिसाब से बैठे। इसमें पहला कदम ये रहा है कि अब सभी जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है। उसको और भी कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का और क्या बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको भी देखा जा रहा है। एक अन्य मुद्दा विचाराधीन था, ग्राम कचहरी और उसका क्रियान्वयन कैसे बेहतर तरीके से हो, कैसे उसमें ज्यादा से ज्यादा केस रजिस्टर हो, इसको लेकर के भी पंच और सरपंच की ट्रेनिंग किस प्रकार से बेहतर हो सके, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बेहतर हो सके, इस पे काम करना है। और साथ ही साथ आने वाले समय में कोशिश रहेगी विभाग की कि आम जनों के बीच ग्राम कचहरी में केस रजिस्टर कराने की उपयोगिता को समझाया जाए। इसको लेकर के भी काम किया जाएगा। जिला परिषद की जो भी भूमि है, परिसंपत्ति है, उन सभी का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो पाए और साथ ही साथ किस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि में अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है, अतिक्रमण से मुक्ति पाना है सबसे पहले, और साथ ही साथ जहां कहीं भी रिक्त जमीन है उसको कैसे बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जा सके, बेहतर से बेहतर उपयोग हो पाए, वहां दुकान खोलने की आवश्यकता हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो, अगर स्थानीय परिस्थिति बेहतर हो तो मॉल बनाने की भी संभावना को तलाशना है। इससे विभाग का, जिला परिषद का आय का स्रोत तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का भी सृजन होगा। नहीं, हम किसी खास व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि युवा राजनीति से खुद को जितना नजदीक महसूस करे, लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। जहां कहीं भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात हो, चूंकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के माध्यम से आम जनों की सीधे भागीदारी मिलती है सरकार के अंदर, तो पूरी कोशिश रहेगी आम जनों को उनकी भागीदारी मिले। साथ ही साथ अगर युवा राजनीति में आते हैं, इससे राजनीति और लोकतंत्र दोनों मजबूत होता है। विभाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछे। विभाग से रिलेटेड मेरा दौरा था, तो